नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और अगर आप अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें एक ग्रीन एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, साथ ही साथ एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको घर में कुछ ग्रीन पौधे तो लाने ही होंगे। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट की, एग्लोनीमा के नाम से जाना जाता है। और मैं स्पेशली एग्लोनीमा सिल्वर बे की बात करने जा रही हूँ। ये जाना जाता है अपनी खूबसूरत ग्रीन पत्तियाँ, और इसके साथ साथ इसमें सिल्वर कलर की शाइन और टच भी रहता है। और ये इसकी पत्तियाँ बहुत ही वाइड होती हैं। ये पौधा है नेटिव साउथ ईस्ट एशिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, तो इसको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब आप इसको इंडोर्स रखते हैं, हालांकि एक बहुत ही लो मेंटेनेंस और बहुत ही इजी टू केयर फॉर प्लांट है, इसकी बहुत ज़्यादा केयर आपको नहीं करनी है। ओवर केयर अगर आप करेंगे तो ज़रूर आप अपने पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत केयर की। हमें लाइट का ध्यान रखना है, इसको इनडायरेक्ट लाइट पसंद है। हालांकि जो चाइनीज़ एवरग्रीन में ये जो ग्रीन वेराइटी का पौधा है, इसको अगर आप लो लाइट के एरिया में भी रख देंगे, आपके घर में जहाँ कम लाइट आ रही है वहाँ भी ये अच्छे से रह जाएगा। हालांकि इसमें जो पिंक कलर की वेराइटी होती है उसको आपको ब्राइट लाइट में रखना होता है, बट ये ग्रीन वाले आराम से किसी भी डार्क कोने में भी रह लेंगे। और इनका जो वेरिगेशन है, ये जो पत्तियां हैं, इनकी खूबसूरती ऐसी ही बनी रहेगी। आपको इस पौधे को धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, इनडायरेक्ट या डार्क कॉर्नर में आराम से ये पौधे रह लेंगे। और जहाँ तक सॉइल की बात है, तो सॉइल इसको बिल्कुल चाहिए और अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए, मतलब कि सॉइल बहुत ज़्यादा पानी ना होल्ड करे। तो आप अपनी सॉइल में एक पार्ट अगर पॉटिंग सॉइल का ले रहे हैं, एक पार्ट उसमें पैरालाइट का ऐड कर दीजिए। पैरालाइट क्या होता है? ये एक वॉल्केनिक ग्लास है जो कि मतलब अपने पोरस स्ट्रक्चर की वजह से जानी जाती है। और जो इसका पोरस स्ट्रक्चर है, गोल गोल वाइट कलर की बॉल्स टाइप की होती हैं ये, इसकी वजह से ये जो पानी और एयर के फ्लो को सॉइल में बना के रखता है, जो कि रूट सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस पानी अगर रूट्स में रह जाए पौधे की तो भी पौधों को नुकसान करता है, और अगर पानी कम रहे तो भी नुकसान करता है। हालांकि चाइनीज़ एवरग्रीन ये कम वाटर की कंडीशन को एक बार झेल जाते हैं, लेकिन ओवर वाटरिंग से रूट रॉट हो जाती है और आपका पौधा सरवाइव नहीं कर पाता। और जहाँ तक पानी की बात है, ओवर वाटरिंग से आपको बचना है। अंडर वाटर कंडीशन ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं। तो आप जब भी पानी देंगे, हमेशा अपनी सॉइल आपको चेक करनी है अपने फिंगर टिप से। टॉप 2-3 इंचेस सॉइल अगर आपको ड्राई फील हो रही है तो ही वो पानी अपने पौधे को देना है, और अगर उसमें मॉइस्चर फील हो रहा है तो नहीं देना है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है बिल्कुल। जहाँ तक मिस्टिंग की बात है, तो ये अपने नेचुरल हैबिटेट में रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये पौधा रहता है। इसको मिस्टिंग पसंद है। और अगर आप देखें कि इसकी पत्तियाँ साइड से ब्राउन हो रही हैं, वो किसी भी कारण से हुई हों, तो आप उसको ट्रिम कर सकते हैं किसी सीजर्स से। देखिए, जैसे मैंने इसकी पत्तियाँ थोड़ी टिप इसकी ब्राउन हुई थी, तो मैंने भी इसको ट्रिम कर दिया था। और रही बात मिस्टिंग की, तो ऑफ कोर्स मिस्टिंग इसको पसंद है। आप किसी भी स्प्रे बॉटल को लेके और उसकी पत्तियों पे मिस्ट कर सकते हैं। और मिस्टिंग के बाद आप उसको किसी भी कपड़े से या किचन टॉवल से वाइप कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, इसमें जो डस्ट एक्यूमुलेट होती है पत्तियों के ऊपर, वो भी साफ़ हो जाती है और आपकी पत्तियां बहुत ज़्यादा शाइन करने लगती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र का सवाल है, तो आप एक बार स्प्रिंग एंड समर के सीज़न में इसको आप ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। और प्रोपगेशन इसका बहुत ही सिंपल है। आप रूट डिवीजन से नए पौधे भी बना सकते हैं। रीपॉटिंग की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 से 3 साल में एक बार आपको इसको रीपॉट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जब ये बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो जाए तो। और 4 से 6 फीट तक, मतलब ये इस पौधे की हाइट भी बढ़ सकती है, हाइट और विड्थ दोनों ही। और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको बस ओवर वाटरिंग से बचाना है। केयर टिप्स बिल्कुल सिंपल है, नेग्लिजेंस थोड़ी सी चलेगी, ओवर वाटरिंग से बिल्कुल बचाना है। और बहुत खूबसूरत हरा भरा फोलिएज प्लांट है। आप इसको घर में लाइए, अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाइए। फेंग शुई के हिसाब से भी ये पौधा लकी माना जाता है, तो आप इसको अपने घर में बिल्कुल रखिए। घर के किसी भी कॉर्नर में रखिए, एंट्रेंस डोर पे रखिए, या आप अपनी सीढ़ियों के आसपास इसको रख सकते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है, फोलिएज की वजह से अपने जाना जाता है, और बहुत एक ग्रीन नेचुरल वाइब आपके घर में आपको महसूस होगी। थोड़ा सा ये प्लांट टॉक्सिक है नेचर में, तो अगर पेट्स और बच्चे घर में हैं तो आप उनसे इसे दूर रखिए।
तो हर तरफ से एक बिग यस है इस पौधे के लिए, अगर आप बिगनर हैं तो भी, और अगर आपके पास ऑलरेडी हाउस प्लांट्स हैं तो इसका ग्रीन वेरिएशन ज़रूर लाइए आप अपने घर में। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से मिलेंगे, किसी नए पौधे के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हैप्पी प्लांटिंग। नमस्कार।